नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। यूपी के कानपुर में आनंदपुरी क्षेत्र में अवैध रूप से बिल्डिंग बनवा रहे सुमित रोमटा की शिकायत पर पीड़ित पड़ोसी जगन्नाथपुरी ने केडीए के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है। बता दें कि इससे पहले केडीए के विभाग ने बिल्डिंग की जांच करता, लेकिन उससे पहले ही सुमित ने अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचा दी और लाख शिकायत करने के बावजूद भी केडीए विभाग ने कार्रवाई नहीं की, बिल्डिंग को जांच भी नहीं की। वहीं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता कानपुर से मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपके पीड़ित पड़ोसी जगन्नाथ से बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले में? जी नाटू जी, आपको बता दें कानपुर के मेरे पीछे जो बिल्डिंग बन रही है पूरी तरह से अवैध पूरी बिल्डिंग बन रही है 133/133A। आपको बता जो पड़ोसी है जगन्नाथ खत्री, उन्होंने कंप्लेंट भी रखी है, चाहे थाना हो चाहे केडीए विभाग को हो, उन्हें पूरी कंप्लेंट रखी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी अपनी जो है चुप्पी साधी पड़े, क्योंकि उन्होंने लिखित में कार्रवाई की और वहाँ पर पड़ोसी को कहना है कि यहाँ पर जो जो मालिक है बिल्डिंग के, उन्होंने पैसा दे करके मोटी रकम दी है, जिसको लेकर के कोई भी यहाँ मानी की जा रही है। आपको बता दें उसके बाद जो पीड़ित जगन्नाथ खत्री है, उन्होंने जाकर कोर्ट का सहारा लिया जा करके, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा भी हो गया। उसके बावजूद भी उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर थाने में जांच दी गई, इस पर जांच करिए कि किस तरह से बिल्डिंग होने जा रही है, केडीए को भी आदेश दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जगन्नाथ जो जगह खत्री है बेचारे, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि जो मेरा मकान बगल बना हुआ है, उन्होंने पूरे अवैध तरह से बना के रखा पड़ा है और जिसकी लेकर कि उनका हवा पानी पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसको लेकर कि जो जगन्नाथपुरी है वो बहुत ही इस समय पीड़ित है। वो रोज जा करके कभी थाने में कभी केडीए जाकर चक्कर लगा रहे हैं और वो वहां पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी मुकेश, एक बात बताइए, जगन्नाथपुरी ने केडीए के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है, तो क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है सामने से? तो शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी या जो अधिकारी वहां पर मौके पर जांच करने भी नहीं आया, क्योंकि वहां पर उनका कहना है कि वहां पर मोटी रकम पहुंच चुकी है। उसके बाद जब वहां पर उनको न्याय नहीं मिल पाया, तो जगन्नाथ जो खत्री हैं वो वहां पर न्यायालय गए, वहां पर जाके उसमें मुकदमा कायदा करके, लेकिन ऐसा वहां पर जो सुमित रोमटा है, उन्होंने पूरी तरह से चाहे केडीए हो चाहे क्षेत्रीय पुलिस जूही थाना हो, उनको पूरी तरह खींच रखा पड़ा है, जिसको लेकर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जी, खबर यह भी है कि सुमित रोमटा ने केडेट विभाग के क्षेत्रीय पुलिस को मोटी रकम दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जैसा कि बता दें कि जिस तरह से जब कोई कंप्लेंट करता है तो जांच करने को कोई अधिकारी आता है, लेकिन जांच करने क्यों नहीं आया? जिसको उनका कहना है कि जब कोई मामला हुआ था उस रात में आधी रात में ये लोग मकान बना थे, जिसको लेकर उनको दिक्कत हुई थी। उन्होंने 112 नंबर में फोन भी किया, सूचना भी की थी। जब पुलिस मौके पर आई थी तो वो जो शिकायत करता था उसको उठा के ले गए थे पुलिस वाले। उसके बाद जब उन्होंने कुछ वहां पर जाकर के उनसे बात करी जाकर तो उसको छोड़ा गया, लेकिन जो सुमित रोमटा जो बिल्डर है, जो यहाँ के जो मालिक है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई भी ना कार्रवाई की गई है और ना ही जो कोई पूछताछ की गई है, जिसको लेकर के उन्होंने कोर्ट में जाकर के मुकदमा करा करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जी, एक बात बताइए मुकेश, न्यायालय में ये मुकदमा है, उसके बावजूद भी सुमित बिल्डिंग में काम करवा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और या कि सुमित को कोई कानून का डर नहीं रहा अब? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सोच की बात है कि जिस तरह से आपको बता रहे कि मुकदमा होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगता है कि चाहे केडी विभाग हो चाहे अपने प्रशासन हो, न्यायालय से भी अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, क्योंकि उनको मोटी रकम मिल चुकी है, जिसको लेकर के वो जो न्यायालय की जो बात है, जो आदेश किया है, उसकी भी धज्जियां उड़ाते दिखता जा रहा है। और जो आपको बता दें जो पड़ोसी जो जगन्नाथ खत्री है, वो बेचारे वो आए दिन वो कभी थाने जाते हैं, कभी केडीए अधिकारी पर जाते हैं और वहां पर न्याय गुहार लगाते हैं, सुबह हो जाती है, लेकिन उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, वही इस पूरे मामले में न्यायालय में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने मुकदमा करा दिया है, तब भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं वो जो पुलिस है उसके ऊपर उंगलियां सवाल उठते हैं कि आखिर कारण क्या है कि जो न्यायालय के मुकदमा होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि जब से पूछा गया है जो
जगन्नाथ खत्री हैं, उन्होंने बताया कि भैया जिस तरह से हम लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, ये जब कोई मामला होता है या पुलिस आती है तो यूनिवर्सिटी पैसे दे देते हैं, जिसको लेकर के फिर पुलिस जो है खालिया जाती है और हम लोगों पर उल्टा ही कार्रवाई करती है। मुकेश, ये आपने सुमित रमोटा से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले में? बिल्कुल आपको बता दें कि जो पीड़ित है जगन्नाथ खत्री, उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने साफ साफ बताया कि जहां पर कोई भी आता है तो वहां पर वो अपने पैसों के बलबूते वो खेल लेता है, चाहे केडी विभाग हो, चाहे अपने प्रशासन हो, चाहे क्षेत्रीय चौकी हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए मुकेश जी। पीड़ित पड़ोसी जगन्नाथ खत्री अभी भी केडेट और क्षेत्रीय पुलिस से जूही थाने का चक्कर काटा है, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते हुए भी कितने वक्त गुजर गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ करती